डियर स्टूडेंट, अभी मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वह है सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। आपने जो पढ़ा हुआ डीसी सर्किट में हम जो बैटरी यूज़ करते थे वो भी क्या था, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी एक एक्टिव एलिमेंट है ना। क्या है ये जो है क्या है, ये एक्टिव एलिमेंट है ना। एक्टिव एलिमेंट जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ये सोर्स ऑफ एनर्जी दो टाइप का हो सकता है, या तो वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज, या नहीं तो करंट सोर्स। ठीक है ना। तो एक वोल्टेज सोर्स या तो करंट सोर्स, ये क्या करेगा, ये स्टेबलिश पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल, और ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्या, करंट, प्रोवाइड करंट। क्लियर। तो जैसे मान लो ये एक दो टर्मिनल ए और ये बी है ना। तो अगर मान लो ये कोई बैटरी है, ओके, ई है, तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो ई के बराबर होगा, है ना। तो ये क्या करता है, वोल्टेज सोर्स स्टेबलिश पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या करता है, करंट को प्रोवाइड करता है। ओके। अगर आपसे पूछे जाए इसका एग्जांपल क्या है ना, तो क्या हो जाएगा, बैटरी, ओके, डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर, ओके। और अगर पूछा जाए कि करंट सोर्स का जो है एग्जांपल दें तो आप क्या बताएंगे, वो कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर है ना, कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके। नाउ ये पहला पॉइंट हो गया। अब जो वोल्टेज सोर्स है यह टाइप क्या हो सकता है, या तो ये रियल होगा या नहीं तो आइडियल और एक रियल। इसी तरह ये भी जो करंट भी, ये भी इसका जो टाइप होगा ये भी क्या हो सकता है, या तो आइडियल या रियल। ओके। तो एक एक करके मैं बता देता हूँ। एक चीज़ और, ये जो वोल्टेज सोर्स है ना, ये दो टाइप का भी हो सकता है। आपका एक डिपेंडेंट, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, और एक होता है इंडिपेंडेंट। ओके। इसी तरह करंट सोर्स भी क्या हो सकता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ओके। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसको जो है हम एक डायमंड शेप में दिखाते हैं, इसको सर्किल में दिखाते हैं। ठीक है। इसमें भी वही डिपेंडेंट जो है इसको क्या करेंगे, एक डायमंड शेप में, इसको सर्किल में हम दिखाएंगे। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बारी बारी से आइडियल वोल्टेज सोर्स और रियल वोल्टेज सोर्स, उसी तरह आइडियल करंट सोर्स और रियल करंट सोर्स। क्लियर। तो ये जो है वोल्टेज सोर्स में जो है, वोल्टेज सोर्स, इसके बारे में क्या सीखा, इट एस्टैब्लिश ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस या बिटवीन टर्मिनल। दो मैंने बताया, एक है आइडियल, दूसरा रियल। ओके। इसमें क्या होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसका क्या होगा, ज़ीरो होगा, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। इसको आप सर्किल में आप इस तरह दिखा सकते हैं, प्लस और ये माइनस। ओके। या नहीं तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, इसके टर्मिनल को लेके। ओके। मान लो ये ई है ना, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो वोल्टेज सोर्स है ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट कर रहा है,
तो आप क्या बताएंगे ए, है ना। इसमें क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो नहीं होगा, लो होगा बट फाइनाइट, मतलब कुछ होगा, कम होगा, है ना। तो कैसे इसको दिखाएंगे हम, ये आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स ई था और ये क्या हो जाएगा आर इंटरनल, है ना, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो ये जो पार्ट देख रहे हो ये क्या हो गया, ये रियल वोल्टेज सोर्स और ये आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब सपोज करो ये आपका ई है, ये पॉइंट ए और ये बी है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, ओके, लोड रेजिस्टेंस, और ये वी एल है, लोड वोल्टेज है, और ये बैटरी करंट या लोड करंट। क्लियर। इसमें आई एल कुछ भी हो लेकिन इसका जो लोड वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब बी एल जब भी रहेगा लोड वोल्टेज तो क्या रहेगा ई, मतलब ये नॉट द फंक्शंस ऑफ आई एल, ओके। करंट कुछ भी हो, है ना, लोड वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या हो गया कि अगर ये आई एल है और ये आपका लोड वोल्टेज है वी एल, तो वी एल हमेशा क्या रहेगा, वो ई रहेगा, ओके। तो ये जो ग्राफ हुआ लोड वोल्टेज वर्सेस आई एल का, इस केस में क्या देख रहे हैं, वोल्टेज हमेशा, जो लोड वोल्टेज हमेशा वो कांस्टेंट रहेगा, वो ई के बराबर होगा। इसमें क्या होगा, मान लो आप ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपका ई है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है आर एल, है ना, ये आपका रियल वोल्टेज। अब ये आई एल और ये क्या आपका बी एल लोड वोल्टेज। अब इस केस में क्या होगा कि जो बी एल होगा, आप क्या लिखेंगे, केवीएल जो अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, ई माइनस आर इंटरनल इंटू आई एल इज इक्वल टू बी एल, या माइनस बी एल बोल सकते हो। तो इसमें जब क्या देख रहे हैं कि ये जो लोड वोल्टेज है बी एल इज इक्वल टू माइनस आई एल आर इंटरनल प्लस ई, ओके, ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। क्लियर। तो जो आर इंटरनल रेजिस्टेंस किसका काम करेगा, m का, और करंट क्या किसका काम करेगा, x का। तो अगर आप इसको जो ड्रॉ करोगे आई एल वर्सेस ये बी एल, है ना, तो आप क्या देख रहे हो, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, क्या होगा, ये इस तरह डिक्रीज करेगा, है ना। ये कितना हो गया, ये ई के बराबर। तो आपसे पूछा जाए कि आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में लोड वोल्टेज वर्सेस लोड करंट को आप डिनोट ग्राफ दिखाइए, तो आप इस तरह ड्रॉ करेंगे। रियल वोल्टेज सोर्स के केस में आप लोड वोल्टेज वर्सेस आईएल का ग्राफ ये इस तरह होगा। क्लियर ना। तो आप क्या देख रहे हो कि ये दो टाइप का वोल्टेज सोर्स, आइडियल और रियल। रियल को आप कह सकते हो क्या कि रियल क्या, आइडियल वोल्टेज इन सीरीज विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको क्या सकते हो, इट इज आइडियल voltage source in series with internal resistance, ओके। तो ये आपका था वोल्टेज सोर्स के बारे में। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो करंट सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम, ओके। चलिए इसको मैं मिटा दूँ। तो आप क्या देख रहे हो कि वोल्टेज सोर्स में क्या हो गया, रियल वोल्टेज सोर्स क्या, आइडियल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। इसको मैं मिटाऊं। अब क्या है हमारा करंट सोर्स, करंट सोर्स, ओके। करंट सोर्स से मैंने क्या बताया, ये जो है एक ये आइडियल और दूसरा रियल। इसमें क्या होगा, जो इंटरनल जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट। इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तो नहीं होगा, बट क्या होगा, हाई एंड फाइनाइट, माने कुछ उसका वैल्यू होगा लेकिन वो वैल्यू क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा।
इसको कैसे डिनोट करेंगे? एक सर्किल है, ये क्या हो गया डायरेक्शंस, ओके। ये जो डायरेक्शंस ऑफ कन्वेंशनल करंट हो गया ना, तो ये आपका क्या हो गया आइडियल करंट सोर्स। करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया? जैसे I इक्वल टू क्या होता है B/R, ओके। तो B/R इनफाइनाइट क्या, R इक्वल टू क्या हो गया इनफाइनाइट क्या हो गया 0। मतलब चूंकि ये क्या है ओपन सर्किट है, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया इसका इनफाइनाइट। तो आपसे पूछा जाए कि आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा इस करंट का, तो आप क्या बताएंगे आप? इनफाइनाइट। इसमें क्या होगा, ये आर इंटरनल है ना, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए और बी है। तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस लेकिन इन पैरेलल है। इसको बोल सकते हो रियल क्या है, रियल करंट सोर्स क्या है? आइडियल करंट सोर्स, करंट सोर्स इन पैरेलल विथ आर इंटरनल, ओके। ये आपका रियल करंट सोर्स हुआ। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं आयल वर्सेस, जब लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे तब क्या होगा। चलिए इसी में बता देता हूं। जैसे सपोज करो आपने क्या किया, यहाँ पे एक लोड लगा दिया RL है ना, तो ये इसका क्या हो गया लोड वोल्टेज हो गया। तो इसमें VL इक्वल टू क्या होगा I/RL, क्लियर ना। तो यहाँ पे जो है कि लोड वोल्टेज कुछ भी हो, करंट हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट होगा, क्लियर ना। तो ये इसमें जो है कि I हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, लोड वोल्टेज क्या हो गया वो वेरी कर सकता है। तो अगर आपसे इससे पूछा जाए कि ये VL है और ये IL है ना, तो जो करंट होगा IL है ना, IL हमेशा क्या रहेगा इसमें वो I के बराबर ही है, भले ही लोड वोल्टेज कुछ भी हो, है ना। ये क्या हो गया, ये किसके बराबर हो गया I के बराबर। तो ये लोड करंट वर्सेस लोड वोल्टेज को मैंने ड्रॉ किया है। इस केस में क्या होगा कि मैंने सपोज करो एक इंटरनल रेजिस्टर, ये क्या लोड लगा दिया, तो अभी जो करंट हो गया वो IL, ओके। तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा, और ये VL क्या है इसका लोड वोल्टेज है। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा करंट फ्लो इन आर इंटरनल, कितना हो जाएगा उसमें VL/RL। इसका ये वोल्टेज क्या होगा VL, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आर इंटरनल, ओके। तो टोटल इस पॉइंट पे टोटल करंट I आ रहा है, इसमें IL जा रहा है, तो इसमें कितना करंट जाएगा, तो IL कितना हो जाएगा IL इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल करंट माइनस इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है VL/R इंटरनल। तो IL इज इक्वल टू माइनस 1/R इंटरनल इंटू VL प्लस I, ये होगा। तो यहाँ पे I क्या है कांस्टेंट है, ओके। VL क्या हो रहा है वेरी कर सकता है, तो इसमें जो अगर डायग्राम बनाएंगे तो ये भी क्या होगा y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी का। तो ये जो है आपका VL हो गया और ये IL हो गया, है ना। तो ये जो पॉइंट होगा ये I के बराबर होगा जो कांस्टेंट C है, और ये क्या हो गया ड्रॉपिंग नेचर्स का होगा, क्लियर ना। तो ये मैंने जो ड्रॉ किया लोड करंट वर्सेस लोड वोल्टेज आइडियल सोर्स के लिए, इसमें मैंने लोड करंट वर्सेस लोड वोल्टेज रियल सोर्स के लिए, क्लियर ना। तो ये जो था आपका करंट सोर्स के बारे में, ओके। अब मैं आपको बता दूं ये जो मैं करंट सोर्स यूज कर रहा हूँ ये सब क्या है इंडिपेंडेंट है, जो भी सर्किल में रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। चलिए अब मैं कुछ और बताऊं। अब सोर्स को जो है दो टाइप से डिवाइड करते, फिर एक सोर्स एक मैंने बताया आपको इंडिपेंडेंट
और दूसरा डिपेंडेंट। ओके, इसको मैं सर्किल से रिप्रेजेंट करता हूँ, रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल। ओके, और ये क्या हो जाएगा, डायमंड शेप, है ना, डायमंड शेप। ओके, तो अब इसमें 4 टाइप का हो जाएगा इंडिपेंडेंट। इसमें तो अपने पढ़ा होगा इंडिपेंडेंट में जो होता है, एक तो होगा वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज, और दूसरा करंट। डिपेंडेंट में क्या हो जाएगा, इसमें कैसे डिपेंड करते थे इसको हम, प्लस माइनस, और इसमें जो है एक सर्किल से और ये करंट का डायरेक्शन दिखाते थे। ओके, डिपेंडेंट में जो टाइप होगा इसका, ये 4 टाइप का होगा, है ना। एक हो जाएगा वोल्टेज, दूसरा करंट। ये इसमें भी 2 टाइप आएगा, एक हो जाएगा वोल्टेज डिपेंडेंट और दूसरा करंट डिपेंडेंट। इसमें ये जो करंट है, एक होगा क्या, वोल्टेज डिपेंडेंट, और एक हो जाएगा करंट डिपेंडेंट। तो आपसे पूछा जाए तो 4 टाइप में क्या क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स पहला, दूसरा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ओके, तीसरा वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, चौथा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ओके, अब जैसे इसको क्या ऐसे डिपेंड कर लिखेंगे हम, जैसे ये आपका एक डायमंड लेटर है, डायमंड का ना, ये प्लस और ये माइनस, वोल्टेज डिपेंडेंट है, मान लो कि कोई कांस्टेंट KB1 है ना, और ये आपका आउटपुट वोल्टेज है। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज इसको क्या होगा, KB1, और जब तक V1 नहीं पता होगा तब तक हम V0 पता नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया। अब इसमें आ जाओ, एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये भी क्या है, वोल्टेज सोर्स ही है, ये प्लस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा KI1, ये V0। ओके, तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है किसके बराबर है, KI1। तो ये वोल्टेज तभी पता होगा जब तक हमें करंट ना पता हो। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि जिसका आउटपुट वोल्टेज क्या हो, इनपुट करंट पे डिपेंड हो, उसको क्या बोलेंगे, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तीसरा क्या है हमारा, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ओके, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो मान लो ये आपका क्या है, ये करंट सोर्स है, लेकिन क्या हो गया, ये वोल्टेज डिपेंडेंट है। आप मान लो KV1 लिख दिया मैंने, तो ये करंट है ना, करंट सोर्स है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। और ये चौथा जो है आपका करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो ये आपका हो गया, सपोज करो ये भी करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, यहाँ पे KI1। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसको डिफाइन कीजिए वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को, तो आप क्या बताएंगे कि वैसा सोर्स जिसका आउटपुट वोल्टेज जो हो क्या हो, डिपेंड करे इनपुट वोल्टेज पे, या आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल किया जाए किससे, इनपुट वोल्टेज से। IDVS क्या हो गया, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो जिसका आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाए, डिपेंड करे इनपुट करंट पे, या आउटपुट वोल्टेज किससे कंट्रोल किया जाए, इनपुट करंट से। सिमिलरली वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, तो जिसका आउटपुट करंट क्या हो, डिपेंड अपॉन द इनपुट वोल्टेज, या आउटपुट करंट कंट्रोल्ड बाय इनपुट वोल्टेज। नेक्स्ट है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स,
तो जिसका आउटपुट करंट क्या हो जाए, डिपेंड अपॉन द इनपुट करंट, या जिसका आउटपुट करंट कंट्रोल्ड बाय इनपुट करंट। तो ये 4 टाइप का आपका हो गया डिपेंडेंट सोर्स हो गया। क्लियर ना? तो ये आपका सोर्स का क्लासिफिकेशन हो गया अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स। ओके, चलिए कुछ और मैं बता दूं। जब कुछ प्रॉब्लम्स आएगा थेवेनिन्स थ्योरम में या नॉर्टन्स थ्योरम में, जिसमें क्या हो, डिपेंडेंट भी हो और इंडिपेंडेंट सोर्स भी हो, तब हम क्या करेंगे, हम हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मान लो थेवेनिन्स थ्योरम में, थेवेनिन्स थ्योरम solution when केस फर्स्ट क्या हो जाए, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स बोथ प्रेजेंट है ना, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट बोथ प्रेजेंट। ठीक है, ओके। तो सपोज करो कैसे करेंगे हम, जैसे मान लो कोई आपका मान लो ये आपका वोल्टेज सोर्स है V1, ओके, ये रेजिस्टेंस R1 है, ओके, ये KV1 R2 R3 R4, ये है ना। ये मान लो टर्मिनल A और ये टर्मिनल B है, ओके। इसको आपसे पूछा जाए कि A और B के जो लेफ्ट है उसको आप क्या करना, थेवेनिन्स थ्योरम ड्रॉ करना है ना। ड्रॉ थेवेनिन्स सर्किट टू द लेफ्ट ऑफ AB, ठीक है ना। तो स्टेप पहला क्या करेंगे हम, इसमें इसको हटा देंगे, है ना। RL को क्या करेंगे, R4 मारेंगे एंड रिमूव, ओके, एंड कैलकुलेट VThevenin, जैसे हम उसमें जैसे पहले यूज करते थे। तो इसको क्या करते थे, हटा देते थे, है ना। तो इसको सॉल्व करके हमें क्या निकल जाएगा, वो VThevenin का हमें वैल्यू निकल जाएगा पहला। अब हमें करना क्या है कि RThevenin निकालने के लिए क्या करेंगे हम, स्टेप टू में क्या करेंगे कि इसको मैं मिटा रहा हूँ। स्टेप 2 में क्या करेंगे, जैसे कि आपने जो आपका RL जो था कितना, R4 था, इसको तो हटा ही देंगे, रिमूव RL, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, हटा दिया, और शॉर्ट AB, इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, और एंड राइट शॉर्ट सर्किट करंट ISC, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, ISC, ठीक है, एंड कैलकुलेट ISC। क्लियर ना, मतलब RL को हटा के उसको क्या करेंगे, आप शॉर्ट कर देंगे, और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है शॉर्ट सर्किट करंट, उसका वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर दैट जो RThevenin होगा वो VThevenin बाय ISC होगा, ठीक है ना। तो इस फार्मूला का यूज करके आप RThevenin हम फाइंड करेंगे। क्लियर, जब दोनों सोर्स हो, इंडिपेंडेंट सोर्स भी और डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल हो। क्लियर ना। नेक्स्ट आएगा केस 2 में, फिर उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें क्या था, जैसे
इससे पहले वाला जो बता रहा था, जैसे उसमें आपने बी थेवेनिन लिख दिया, ये आपका आर थेवेनिन हो गया, फिर से उस ए और बी इसमें आप क्या करना है, अटैच कर देंगे आर एल, फिर उसी तरह क्या निकालेंगे आई एल बी थेवेनिन बाय आर थेवेनिन प्लस आर एल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसको मैं मिटाऊं कि ओनली डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट। केस 2 में जो है, केस 2 में सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट हो तब क्या होगा, डिपेंडेंट सोर्स तो बेसिकली कि वो किसी इनपुट पे डिपेंड करेगा, तो जब है ही नहीं तो इसमें क्या होगा, थेवेनिन वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिपेंडेंट सोर्स के केस में क्या करेंगे कि बी थेवेनिन जो हो जाएगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। मान लो सपोज करो ये आपका ओके R1 R2 R3 ये है, सपोज करो ए टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी है ना। इसका क्या करना है, ए और बी के लेफ्ट में क्या करना है हमें, ए और बी के लेफ्ट में हमें क्या करना है, थेवेनिन सर्किट ड्रॉ करना है। ओके, तो क्या करेंगे आप, इसमें क्या है कि सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स है तो बी थेवेनिन क्या हो जाएगा, 0। अब करेंगे क्या, जो ए और बी है उसमें क्या करेंगे आप, एक करंट सोर्स लेंगे, कितने एम्पियर का, 1 एम्पियर का। क्लियर ना। और ये जो ए और ये जो बी है कैलकुलेट करेंगे ए और बी के बीच का वोल्टेज हम कैलकुलेट करेंगे। जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तब जो आर थेवेनिन होगा वो क्या हो जाएगा, बी ए बी बाय 1 एम्पियर। ओके, फिर सर्किट ड्रॉ करेंगे क्या हम, ये आर थेवेनिन, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। क्लियर है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू।